सेठ साहब सलाम काजी फाइज ईसा साहब ने भी भिजवा दिया फैसल वावडा साहब को शो कॉज। लेकिन फैसल वावडा साहब मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में अपेयर होके कह रहे हैं कि वो अब भी अपनी बात पर कायम है, उन्हें कोई नदामत नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है और किसी पर पर्सनल अटैक उन्होंने नहीं किया। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं किया, इंस्टीट्यूशन को अटैक किया। हाँ, वो उन्होंने कहा है कि मैंने तो डिटेल्स मांगी थी बाबर सत्तार साहब के हवाले से, तो उस पे मेरा हक बनता है 19A के तहत कि मुझे वो मालूमात फराहम की जाए। मैंने क्या किया इससे बढ़कर, लेकिन मुझे प्रॉक्सी कहा गया तो उस पर तो मुझे साबित करना चाहिए जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं प्रॉक्सी हूँ, और मुझे इस पे सबूत चाहिए क्योंकि मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रऊफ़ हसन साहब और दीगर नामवर शख्सियात टाउट कह के मुखातिब करते रहे हैं जज साहिबान को, चीफ जस्टिस साहिबान को, लेकिन उस पर सो मोटो नहीं हुआ और मुझे बुला लिया गया है। ये नज़र करम मुझ पर क्यों हुई? और बाकी लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्हें भी आप बुलाएं। तो सिर्फ फैसल वावडा साहब नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी एक शो कॉज कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि समाअत हो गई है 5 जून तक मुलतवी, ट्रांसक्रिप्ट आएगा और इन दोनों शख्सियात से जवाब तलब किया गया कि आपको क्या शिकायत है, आप आएँ अदालत के मुंह पर बताएं। और काजी साहब जो हैं वो तातीलात पे चले गए हैं, 18 से 22 मई तक उन्होंने एक समिट में शिरकत के लिए जाना है। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से इंसाफ पसंद जज उनको फैसल वावडा साहब ने सलाम पेश किया है, खराज तहसीन पेश किया है और बड़ा खुशी का इजहार किया कि उनकी अदालत में जाएंगे। बात यह है कि दलिया पर जो इस वक्त अटैक आ रहा है, काजी साहब अपने कंडक्ट से उसको रोक पाएंगे? आई थिंक दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन। अब बात यह जी कि अदलिया पे पहले तो नून लीग अटैक कर रही थी जी कि जजेस जो हैं सारे इमरान के हक में हैं या मेजॉरिटी इमरान के हक में है जी, और साकिब निसार से लेकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रहे हैं और डिस्क्वालीफाई भी किया जी, और 5 साल उन्होंने सज़ा भी भुगती। एक तरफ तो ये इल्ज़ाम था उन पे, अब जो नए इल्ज़ाम लग रहे हैं वो 2 किस्म के लग रहे हैं। एक तरफ तो PTI वाले जब उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आता तो वो गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। जब ये फ़ैसला आया है काजी साहब का जी, निशान वापस लेने वाला, निशान वापस लेने वाला, तो इंतखाबी ठीक ठाक उन्होंने जी बहुत कुछ कैंपेन किया, चली, हाँ, पूरी सोशल कैंपेन मीडिया चली। पर। कंटेम्प्ट तो मेरा ख्याल है बड़ा कमज़ोर लफ्ज़ है, उन्होंने तो गाली गलौज नहीं जी। अच्छा, अब कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये नहीं कहा जा सकता कि हमें क्या पता किसने क्या कहा, वो सब कुछ था सामने। और जो क्राइम एजेंसीज़ हैं वो विदिन 24 आवर्स आपको बता सकती हैं कि ट्विटर के ऊपर किसने क्या कहा और उसको बुलाया जा सकता है। ऐसी तो कोई बात नहीं है, छुपी हुई बात तो होती नहीं है कुछ। अब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट की क्लैश आ रही है जी, और जो इस्टेब्लिशमेंट की, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की B टीम जो है वो अब शुरू हो गई है जजेस के ख़िलाफ़, क्योंकि जजेस जो हैं वो फिर अपना बायस जो है वो इमरान खान साहब की तरफ दिखा रहे हैं। तो इसमें अब तलाल चौधरी भी कूद गए हैं, वो तो देन ही इज़ नॉट PTI, वो तो PMLN है। अच्छा, वो क्यों कूद गए हैं वो भी एक फिर सवाल खड़ा हो जाता है, मैं उसकी तरफ आऊँगा बाद में। तो एक्चुअली हकीकत ये है कि जुडिशरी की रेपुटेशन अच्छी नहीं है। बहुत से इसके रीज़न्स हैं, कुछ सियासी हैं कुछ नॉन सियासी हैं। इस मुल्क में इंसाफ जुडिशरी ने नहीं दिया, आम आदमी को भी नहीं दिया और सियासतदानों को भी नहीं दिया और बायस रहे हैं। और ये पहली दफ़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अब वो खड़े होते जा रहे हैं और एजेंसियों के ख़िलाफ़। आम तौर पे वो यहाँ तक नहीं गए, मगर जुडिशरी की रेपुटेशन जो है वो बिल्कुल फ्रैंकली इट इज़ टेरेबल। किसी को एतमाद नहीं है जजेस में, इसीलिए ये मैं एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जिस किस्म की रेपुटेशन उनकी हो चुकी है एज एन इंस्टीट्यूशन, ये नहीं कि किसी एक जज की है, तो वो तो है, जजेस को भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ़लाना जज जो है ये है ये। मगर ये आम जो बात चलती है कि जी अगर कोई आपका केस है तो वकील ना करे जज कर लें, मतलब ये क्यों ऐसी बातें चलती हैं? इसीलिए चलती है ना कि एतमाद नहीं है। वो समझते हैं करप्शन जो है वो बिल्कुल जुडिशरी में भी उसी हद तक पहुँच चुकी है। अच्छा, अब इस माहौल के अंदर जहाँ इतनी पोलराइजेशन हो चुकी है और जुडिशरी बिल्कुल एक सियासी जमात की तरफ मेजॉरिटी, मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, झुक रही है। और उसके बहुत से एग्जांपल्स हैं उसी तरीके के साथ जिससे कि पहले यही जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ खड़ी थी। ठीक, अच्छा, उस वक्त भी जब इसके ख़िलाफ़ खड़ी थी तो उस वक्त इमरान खान साहब को प्लान था ना, प्रोजेक्ट इमरान खान। तो ये जो प्रो इमरान खान जुडिशरी है ये तो काफ़ी अरसे से अपना काम कर रही है। अब उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि
काजी साहब का रोल देख लें आप। काजी साहब लोग जो याद रखते हैं कि काजी साहब बड़े दलेर जज थे, इन्होंने एजेंसियों को टैकल किया फैज़ाबाद धरने के ऊपर, ऐसे ही है ना, और रेफरेंस भी फेस किया, और बहुत इनकी शोहरत हुई जी। मेरा ज़ाती तौर पे तो कोई काजी साहब से लंबा चौड़ा सलाम दुआ नहीं है, अच्छा। मुलाकात है, एक आध कॉन्फ्रेंस पे भी हम इकट्ठे थे, और बड़े नहायत शरीफ आदमी, अच्छे आदमी हैं। मगर मेरा इख्तलाफ इनके साथ उस वक़्त हुआ था जबकि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे ये खड़े थे। कब? हाँ, लोगों को याद नहीं है, वो हुसैन हक्कानी साहब का केस था। ओहो, हाँ, या आई रिमेंबर, हाँ, मेमो गेट, यस, मेमो गेट में काजी साहब को अपॉइंट किया गया था, जी। उस वक्त वो उधर मंसूर एजाज साहब थे जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए थे हुसैन हक्कानी के ऊपर, क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया, सब कुछ किया, और काजी साहब बड़े उस वक्त आगे बढ़ के इन द सर्विस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये लगे हुए थे करने, और मैं बड़ा हैरान था कि क्या हो गया है, काजी साहब इतने भी मोर लॉयल देन द किंग क्यों हो गए। मगर मैं समझता हूँ कि वो उसका वजह एक थी कि ही इज़ ए पेट्रियट, मुहिबुल वतन है, बड़ा सख्त, तो उन्हें तकलीफ हुई होगी जब उन्होंने सुना कि ऐसी कोई बात हो रही है। जो उस वक्त इल्ज़ाम लगा था, आपको याद होगा, इल्ज़ाम ये था कि हुसैन हक्कानी साहब ने अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के जरदारी साहब के कहने के ऊपर या इशारे के ऊपर डिस्टेबलाइज, उस वक्त की आर्मी लीडरशिप को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की थी। बड़ा संगीन इल्ज़ाम था। तो हो सकता है कि इनकी जो पेट्रियटिज़म थी, जो मुहिबुल वतनी का जो इजहार था, तो इसीलिए काजी साहब ने एग्री किया कि मैं इस ट्राइब्यूनल या इस कोर्ट को करूँगा। तो मैंने तो बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दिया। इसी तरीके के साथ जब ये खड़े हो गए फैज़ाबाद वाले इशू के ऊपर, तो मैंने इनको फिर सलूट किया। अच्छा, अब सूरत हाल ये हुई कि इनका जो आप समझे कि डाउनस्लाइड जो आई, डाउनस्लाइड आई कि जब ये सिंबल वाली बात आई जी। अच्छा, ये सिंबल वाली बात भी उसी किस्म की बात थी जैसे इकामा था। इकामा भी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उड़ा दिया, सिंबल को भी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर उड़ा दिया। अच्छा, लोग ये समझते थे कि वो जो जजेस थे जिन्होंने इकामा के ऊपर किया वो तो 100% दे वर बायस्ड जजेस, एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ। यहाँ कोई नहीं ये समझता था कि साजिश के तहत कुछ होगा इस इशू के ऊपर। अलबत्ता ये ज़रूर था कि एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा प्रेशर होगा, था या नहीं मैं नहीं कहता, मगर होगा। तो इसलिए काजी साहब इस जजमेंट के बाद डिफेंसिव पे चले गए। अच्छा, अब उन्होंने जिसे कहते हैं ना टेक्स्ट फॉलो किया है, स्पिरिट नहीं फॉलो की कानून की। अच्छा। मगर जब ये बात होती है जुडिशरी की तो हमेशा बात ये होती है वर्सेस स्पिरिट, कि यार अगर आप कानून देखते हैं एक टेलीस्कोप के साथ, सॉरी एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, तो आपको लफ्ज़ी कार्रवाई जो है टेक्स्ट नज़र आती है, उसके ऊपर आप जजमेंट देते हैं। ठीक। और अगर आपने एनके पहनी हुई और दूर से देखते हैं कानून क्या है, तो फिर आप बड़ी लार्जर पिक्चर भी देखते हैं जिसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट नहीं आता, एक बड़ी और भी चीज़ें बड़ी नज़र आती हैं। तो कुछ जजमेंट्स होती हैं आयशा जो कि टेक्स्ट के ऊपर होती हैं, कुछ जजमेंट्स होती हैं जो स्पिरिट के ऊपर होती हैं। कानून चाहता क्या था, इंसाफ होता कैसे है, ठीक। सिर्फ टेक्सचुअल इंसाफ अलग और जनरल इंसाफ जो है वो भी देखना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि काजी साहब की पोजीशन कमज़ोर हो गई है। अच्छा। इसीलिए अब बाकी जजेस जो हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। और उसमें दो किस्म के जजेस, एक वो जो कि बिल्कुल प्रो इमरान, उनको तो अब बेंचेस में ज़्यादातर पे अपॉइंट नहीं किया जा रहा, और एक वो जो जेन्युइनली इंडिपेंडेंट थे जिनको अब बेंचेस में खड़ा किया जा रहा है, बिकॉज सारे केसेस इमरान वाले हैं। मगर मसला ये बन गया है कि ये जो इंडिपेंडेंट सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट जजेस हैं ये सारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। अब आजकल एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना इज़ बीइंग प्रो इमरान, तो ये प्रॉब्लम बन गया है। अब तलाल चौधरी जब अटैक करता है तो समझ आती है कि वो क्यों अटैक कर रहा है, पहली बात। इसलिए आज जो सूरत हाल बन रही है ये कंटेम्प्ट वाली, मैं ये समझता हूँ कि ये केसेस नहीं चल सकते। कंटेम्प्ट आपका केस उस वक्त चलता है आयशा जब आपकी इज्जत हो, और अगर आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता तो कंटेम्प्ट क्या, इसका ये मतलब है आपको तो वैसे ही इन कंटेम्प्ट, सारी कौम आपको इन कंटेम्प्ट रखती है। अच्छा। तो फिर ये कहने के साथ क्या फ़र्क पड़ गया। अगर आपकी इज्जत करता है तो फिर कंटेम्प्ट होती है ना, कि आपने तो मुझे, मैं तो एक इज़्ज़त वाला आदमी हूँ, सारी दुनिया एक्नॉलेज करती है, और आपने मुझे मेरे ऊपर ये कह दिया, ये कह दिया, कंटेम्प्ट। तो कंटेम्प्ट आजकल के माहौल के अंदर आर्मी चीफ के ऊपर भी कंटेम्प्ट हो रही है जो आज तक कभी नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तो पहले दिन से होती रही है, ठीक है जी। अब जजेस के ऊपर भी होनी शुरू हो गई।
तो इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अच्छा। ये अब सोशल मीडिया की वजह से और जो ये आज़ादी आई है उसके साथ कि लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करनी शुरू कर दी है और अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू कर दिया। पहले लोग ख्यालात का इजहार नहीं करते थे और जुडिशरी इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी। ठीक। पहले इस्टेब्लिशमेंट इतनी एक्सपोज नहीं हुई भी थी, बिहाइंड द सीन्स करती थी काम और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दाग नहीं लगा था। वो सेक्रेड काउ थी, अब वो सेक्रेड काउ नहीं रही। इसी तरीके के साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सेक्रेड नहीं रहे। जी। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ कि ये मामला चलेगा, मगर अफसोस किस बात का, अफसोस इस बात का है कि रियासत के बाकी इदारे भी, जी। ब्यूरोक्रेसी भी होगी ना उसके अंदर, जी। मीडिया भी, हम सब का वही हाल है। आवाम हमें कंटेम्प्ट में रखती है, हम झूठ बोलते हैं, हम करप्ट हैं, हम पैसे खा जाते हैं, हमारे मौक़िफ़ जो है वो बदलता रहता है, जैसे हमारे मफाद में है या मफाद में नहीं है। आवाम बेवकूफ़ नहीं है, आवाम समझती है बात को। मैं ये कहता हूँ कि आवाम समझती है मीडिया इज़ करप्ट, मीडिया इज़ डिसऑनेस्ट, आवाम समझती है ब्यूरोक्रेसी इज़ करप्ट, ब्यूरोक्रेसी इज़ डिसऑनेस्ट। और जुडिशरी का तो काफ़ी अरसे से कहते हैं इंसाफ तो हमें मिला नहीं, कभी मिला ही नहीं, तो वो भी कंटेम्प्ट। ये सब सारे इदारे इस वक्त और माशरे के अंदर जो कि रियासत जिसे आप कहते हैं, रियासत की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। इसीलिए जनरल मुशर्रफ ये कह सकता है और भी फौजी ये कह सकते हैं कि आइन क्या है, एक कागज़ है वो पढ़ा जा सकता है। एटीट्यूड। तो ये अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इदारों के अंदर, इदारों के अंदर अगर कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो फिर आप समझें कि हर इदारे के ऊपर आवाम जो है, जो कि जिसका सिर्फ और जमहूरियत का जो सतून है वो जो है वो अगर कंटेम्प्ट में रखा जाएगा तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? तो आवाम इन लोगों के ऊपर कंटेम्प्ट करती है। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर जज हजरात कंटेम्प्ट के केसेस के ऊपर सजाएं देनी शुरू कर दें, अच्छा, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी और ये बिल्कुल कैरी नहीं चलेगा। चले आप ये बताएं कि काजी फायजी साहब को देखते हुए, जिन्होंने इससे पहले रऊफ़ हसन साहब के टाउट कहने को भी इग्नोर किया, जैसे आमिर फ़ारूक के हवाले से भी रऊफ़ हसन साहब ने रिमार्क्स दिए थे, ऐसे उस पर भी कुछ नहीं किया, और ना ही उन्होंने एक कमिश्नर साहब जिन्होंने धांधली का इल्ज़ाम बराह रास्त लगाया, कुछ भी नहीं किया। ये काजी फायजी साहब फैसल वावडा साहब को सज़ा सुना सकते हैं कंटेम्प्ट में? देखिए नहीं होगा कुछ भी। क्यों? अच्छा। आपने खुद ही बता दिया कि इससे ज़्यादा सीरियस एलिगेशंस डायरेक्ट चीफ जस्टिस के ऊपर लगे हैं। आज चीफ जस्टिस क्या कह रहा है? आज चीफ जस्टिस ने, आपने सुनी उनकी बयानियाँ जी कि जी मेरे खिलाफ तो जो मर्जी कह लें, मेरे इदारे इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ना कहें, मैं तो इंस्टीट्यूशन के लिए खड़ा हूँ।